हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ, स्पाइनल नर्व, जो कि यूनिट 4 HAP बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, अभी मैंने क्रेनियल नर्व जो है वो एक्सप्लेन कर दी हूँ। अब मैं बताने जा रही हूँ स्पाइनल नर्व क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है स्पाइनल नर्व का, और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, होती क्या है स्पाइनल। तो स्पाइनल नर्व इज़ अ मिक्स्ड नर्व विच कंटेन और विच कैरी द मोटर, सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक सिग्नल बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड बॉडी। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व होती क्या है, यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि हाँ, ये जो होती है मिक्स नर्व होती है, और ये 31 पेयर होती है। तो क्रेनियल नर्व जो होती है वो हमारी कितनी पेयर थी, 12 पेयर थी। और जबकि जो स्पाइनल नर्व होती है वो कितनी होती है हमारी, 31 पेयर होती है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये स्पाइनल नर्व का स्ट्रक्चर है। देखो, ये जो एरिया है हमारा, इसको कहते हैं ग्रे मैटर कहते हैं, और जो ये बाहर का होता है इसको वाइट मैटर कहते हैं। ग्रे मैटर और वाइट मैटर का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। देखो, वाइट मैटर जो है वो क्या होता है, माइलिन कवरिंग होता है, यानी उसमें माइलिन जो प्रोटीन होती है वो प्रेजेंट होती है। और जबकि जो ग्रे मैटर होता है उसमें माइलिन नहीं प्रेजेंट होती है। तो इस माइलिन प्रेजेंट होने के कारण जो वाइट मैटर होता है उसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। माइलिन क्या होती है, माइलिन जो होती है एक प्रोटीन होती है, जो कि हमारे जो नर्व्स होती है, जो कि मतलब कंडक्शन प्रोवाइड कराती है, यानी एक हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है। ठीक है, तो माइलिन प्रोटीन होती है जो कि वाइट कलर की मतलब वाइट मैटर में प्रेजेंट होती है, और ग्रे मैटर में हमारी माइलिन प्रोटीन एब्सेंट होती है। ठीक है, तो देखो, ये हमारा ग्रे पार्ट हो गया, ये हमारा क्या है, वाइट पार्ट हो गया, ये हमारी क्या है, नर्व्स हैं। देखो, ये जो ऊपर से जा रही हैं ये क्या है, हमारी डॉर्सल रूट है, और जो हमारे नीचे है ये क्या है, वेंट्रल रूट है। डॉर्सल वेंट्रल, ये तो पता है डॉर्सल वेंट्रल कैसा होता है पार्ट का, डॉर्सल वेंट्रल है। अब देखो, ये हमारी क्या है, स्पाइनल नर्व होती है। डॉर्सल रेमस होती है, ये वेंट्रल रेमस है। रेमस का सिंपल मतलब क्या होता है, ब्रांच। ठीक है, तो रेमस का सिंपल मतलब होता है ब्रांच। तो देखो, ये ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से ब्रांच ब्रांच होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, पेरीफेरल सिस्टम होता है, यहाँ से हमारी ये कनेक्ट होती हैं। तो कोई भी सेंस होती है उसको ले जाती है। तो जो ग्रीन वाली दिखा रही हूँ, ये सेंसरी नर्व होती है। डॉर्सल रूट जो होती है हमेशा सेंसरी नर्व होती है। ये जो होती है तुम्हारे मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंसरी नर्व होती है वो डॉर्सल रूट के थ्रू या डॉर्सल रेमस के थ्रू क्या होती है, मैसेज लेकर के जाती है, डॉर्सल नर्व लेकर के जाती है सेंसरी नर्व मैसेज कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में। तो यहाँ जाती है, तो फिर यहाँ से फिर कहाँ जाती है, थैलेमस में, फिर थैलेमस से ब्रेन में जाती है। फिर वहाँ पे इंटरप्रिटेशन होता है कि वो किस टाइप का मतलब किस टाइप का सेंस है, मतलब सेंस कैसा है, क्या करना है। फिर हमारा ब्रेन जो है वो मैसेज देता है। फिर वो मैसेज जो है रिसीव होकर के इधर से आता है, इधर से ऐसे होते हुए आता है, और ये कौन लेकर आता है, उसको वेंट्रल लेकर आता है। फिर वो दे देता है हमारा जो भी हमारा इफेक्टर ऑर्गन, जैसे हाथ पैर मुंह नाक, ये सब जो भी है। तो जहाँ पे भी इफेक्ट देना है, तो मान लो किसी ने किसी भी गर्म यूटेंसिल्स पे ऐसे हाथ रखा, तो वो डॉर्सल रूट जो है वो तुरंत मैसेज लेकर के जाएगा ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड को देगा, स्पाइनल कॉर्ड तुरंत थैलेमस, फिर ब्रेन को देगा। फिर वहाँ से जो मैसेज आएगा कि जल्दी से हाथ हटाना है, वो तो फिर वो मैसेज यहाँ से ऐसे होता है, मतलब ब्रेन से आएगा स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ऐसे होता हुआ इवेंट्रल जो रूट है यहाँ से होता हुआ क्या होगा, यहाँ से। तो फिर वो इंसान जो है तुरंत क्या करेगा, उस यूटेंसिल पे से हाथ हटाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये फिगर समझ आएगा। आपको एग्जाम में ये फिगर बना करके आना है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। और ये देखो, ये जो होता है ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया होती है, जिसको क्या कहते हैं, DRG लिख सकते हो, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। ठीक है, तो अब वापस हम यहाँ पे आ गए हैं कि तो इसमें क्या था, 31 पेयर ऑफ नर्व होता है। तो 31 पेयर में कौन कौन सी होती है, इस क्लासिफिकेशन को आपको लिखना पड़ेगा। तो जो 8 पेयर होती है वो सर्वाइकल नर्व होती है, C1 to C8। 12 पेयर जो होती है वो थोरेसिस नर्व होती है, T1 to T12। 5 पेयर जो होती है वो लंबर नर्व होती है, L1 to L5। 1 पेयर जो होती है कॉकेजियल नर्व होती है, C1। और 5 पेयर सैक्रल नर्व फिर से होती है, S1 to S5। ठीक है, तो ये इसको और इसको साथ में लिख दीजिएगा, ऊपर कर दीजिएगा कॉकेजियल जो है इसको थोड़ा नीचे कर दीजिएगा। तो क्या होती है, 8 पेयर सर्वाइकल थोरेसिस लंबर और सैक्रल, लंबर सैक्रल और कॉकेजियल। ठीक है, तो ये होती है हमारी 31 पेयर ऑफ नर्व। अब देखो, इसके फंक्शन देख लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन क्या होते हैं। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है इसमें जो C1 C6, देखो मिक्स्ड फंक्शन होते हैं कभी इसके। तो जो हमारा C1 C6 होता है उसका काम क्या है, नेक फ्लेक्सर। फ्लेक्सर मतलब क्या होता है, जो डीप मतलब जो सर्वाइकल है उसमें जो डीप मसल्स होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सस कहते हैं। तो नेक फ्लेक्सर। C1 to T1 जो होता है उसका नेक एक्सटेंसर, ये भी जो होती है डीप मसल्स होती हैं। C3 C4 और C5 जो होती है वो कहते हैं सप्लाई डायाफ्राम, यानी मोस्टली C4 जो होती है वो सप्लाई करती है कहाँ पर, डायाफ्राम को। C5 C6 नर्व जो होती है वो कहाँ मूव करती है, शोल्डर, रेज आर्म और फ्लेक्स एल्बो। ठीक है, तो इसमें किसका काम होता है, फ्लेक्स एल्बो, रेज आर्म, और इसमें हमारा C5 और C6 का।
तो C6 में देखो कौन सी है, एक्सटर्नली रोटेट द आर्म, वो हमारी C6 जो है उसका वो नर्व काम करती है। C6 और C7 दोनों मिलके एक्सटेंड एल्बो, रिस्ट एंड ट्रिप एंड प्रोनेट करती है किसको, व्रिस्ट को। एंड C7 C8 जो होती है वो फ्लेक्स करती है व्रिस्ट को, सप्लाई स्मॉल मसल ऑफ हैंड। T1 to T6 जो होती है इंटरकॉस्टल होती है एंड ट्रंक अबव द वेस्ट, इंटरकॉस्टल मतलब जो रिप के नीचे होती है, ठीक है, तो इंटरकॉस्टल होती है एंड ट्रंक अबव द वेस्ट। T7 इन L1 जो होती है वो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं। L2 L3 और L4 जो होती है वो एडक्ट थाई, एक्सटेंड लेग एट द नी, मतलब एट द नी मतलब जो नीचे के लेग होते हैं नी से। L5 और S1 जो होती है वो एबडक्ट थाई, फ्लेक्स लेग एट द नी, एक्सटेंड टोज। L5 S1 और S2 जो होती है एक्सटेंड लेग एट द हिप, फ्लेक्स फुट एंड फ्लेक्स टो, ठीक है। सब कुछ एग्जाम्पल थे जो कि मतलब इसके फंक्शन में आपको लिखना है स्पाइनल, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पाइनल और क्रेनियल के फंक्शन भी नहीं है, तो आपको ये और वहाँ पे जो मैंने बताया था क्रेनियल में वो लिख करके आना ही है। तो अब आगे देखते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि देखो मैंने वहाँ पे बताया था ना कि वाइट रेमस होता है और क्या होता है, एक ग्रे रेमस होता है। फिर से देखते हैं, देखो इसमें बताया था कि ये देखो ये जो होता है वाइट रेमस होता है, ये क्या होता है, ग्रे रेमस होता है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है, कभी कभी अगर आप लोग इसको लिख करके आते हैं, इसको बना करके फिर ये भी लिखते आते हैं तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, नॉलेज जो है वो भी बढ़ती है। तो मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो वाइट रेमस तो टाइप ऑफ फाइबर, मैं पहले बताती हूँ वाइट वाइट क्यों है, क्योंकि वहाँ पे माइलिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये माइलिनेटेड होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन माइलिनेटेड होते हैं। सोर्स ऑफ ओरिजिन, कहाँ से वो निकल रहे हैं, ओरिजिन मतलब कहाँ से वो निकल रहे हैं, तो लेटरल हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी देखो स्पाइनल कॉर्ड वो जो हॉर्न होता है, जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था इसको कहते हैं डॉर्सल हॉर्न कहते हैं। तो जो लेटरल हॉर्न होता है सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो वहाँ से हमारे क्या होता है वाइट रेमस निकलते हैं। जबकि सेल ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन, वहाँ से हमारे ग्रे रेमस निकलते हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन यानी वो कहाँ पहुँचते हैं, तो रिले इन सिंपैथेटिक गैंग्लियन, जिसे प्री गैंग्लियन फाइबर जो होता है वहाँ पे मोस्टली जाते हैं। रिले मतलब करता है कि जाना रहना, तो रिले मतलब तो रिले करते हैं कहाँ पे, सिंपैथेटिक गैंग्लियन में। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन ब्लड वेसल्स, हेयर एंड स्वेट ग्लैंड्स, तो ये कहाँ कहाँ पे मतलब इनका डेस्टिनेशन कहाँ है, ये कहाँ पहुँचते हैं, तो ब्लड वेसल्स, हेयर और स्वेट ग्लैंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये देखो समझ आया होगा। बाकी आपका पेपर है तो मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि इसको कंप्लीट कर दूँ, तो प्लीज़ मैंने अभी थोड़ा चैनल नया बनाया है पर मैं बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड करना चाह रही हूँ, आपका फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मैं थोड़ी सी मोटिवेट रहूँगी। तो अच्छे से पढ़िए, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इसके नीचे इसकी मतलब लिंक प्रोवाइड करा दूँगी नोट्स के लिए, जहाँ से आप लोग नोट्स ले सकते हैं। तो टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।